गुड मॉर्निंग बच्चों। विंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा था, जिसमें मैंने 4 वीडियो पिछली कक्षा में पढ़ाया था। आज 5वां वीडियो है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके देखते हैं, उसका सलूशन भी देखते हैं। और आप जब भी पढ़िए गणित को तो हमेशा पेन और कॉपी लेके ही बैठिए, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभ्यास से ही सरल बनाया जा सकता है। आपको देखने से एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन ये मानव का स्वभाव है, भूलना ही भूलना है एक दिन। तो इसलिए प्रयास ये करिए कि आप अधिक से अधिक पेन और कॉपी लेके बैठिए, तो आप बेहतर ढंग से चलिए। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका क्या है? बार बार मध्यिका पे क्वेश्चन आ रहे हैं। गत वर्षों में भी देखा गया, क्वेश्चन आया हुआ। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो आप पहले अभाज्य संख्या क्लियर कर लीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7 और ये आपके क्या हो गए? प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गए। अब ये कह रहा है इसकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मध्यिका। वैसे आसान है, बीच वाला मिडिल पॉइंट आसान है, लेकिन आप मध्यिका बराबर पहले तो आप देख लीजिए n का मान सम है विषम, तो n बराबर कितना है? 2, 2, 4, 1, 5 का मतलब n का मान कितना है? 5 का मतलब ये क्या है? विषम आपके हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा n+1 बटे वे पद का मान, पद का ये होगा। और अगर n बराबर क्या है? ये विषम है, और n बराबर अगर सम है तो n/2a पद का मान प्लस n/2a प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2 है। तो n का मान कितना है इसमें? 5 + 1 बटे वे पद का मान, अब 5 1 6, 6/2, इसका मतलब तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान, तो तीसरा पद क्या है? आपका 5 है। इसका मतलब इसकी मध्यिका कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो याद रखिएगा, गणित में आप ज्योमेट्री बॉक्स को जरूर ले जाएंगे। बहुत लोग उसको पेन से बना देते हैं, लेकिन प्रयास ये करिए पेंसिल का इस्तेमाल करिए, बेहतर लगेगा। क्योंकि कोई भी चित्र पेंसिल से बनता है तो बहुत बेहतर बनता है। कोई त्रुटि होती है तो आप उसको फिर से बना सकते हो। तो कह रहा बिंदु से स्पर्श है क्या किसी वृत्त, तो एक वृत्त ले लीजिए आप, इसका केंद्र क्या है? O है। इसका केंद्र O है। इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको एक त्रिज्या मिला दीजिए। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अब ये त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या पे आप क्या करेंगे? 90 अंश का कोण बना दीजिए। तो जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो इस तरीके से आप खींचेंगे। ऐसे आपने ले लिया, ऐसे क्या किया? आपने ले लिया। फिर यहां रख के
पहला चाप आपने लगाया 60 अंश का जो कोण बनेगा, और फिर यहाँ रख के आपने दूसरा बनाया, ये क्या बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। ये फिक्स है। अगर आपका प्रकार हीला नहीं है तो पहला जो चाप बनेगा वो 60 अंश का बनेगा, और दूसरा जो चाप बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 120। अब 120 और 60 का अर्धक जब कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ कटेगा, और इसको जब आप मिलाते हुए जाएंगे तो P बिंदु से गुजरता हुआ चला जाएगा। यही इसका क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। तो कह रहा वही एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा यही आपको खींचनी थी। आप प्रकार से पहले क्या करोगे, एक आर्क लगाए, फिर यहाँ से दूसरा आर्क जो या उसी दूरी को लेके पहला आर्क लगाएंगे तो 60 अंश का, फिर उसी दूरी को लेके लगाएंगे दूसरा आर्क तो 120 अंश का, फिर दोनों का अर्धक कर देंगे तो किस पे पहुंच जाएगा, 90 अंश का कोण। और जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये भी किससे गुजरते हुए जाएगा, P बिंदु से गुजरता हुआ चला जाएगा। तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का आप कोण बनाओगे तो एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा आपका तैयार हो जाएगा। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है किसी भी वृत्त पे एक परिधि पे वो छू, वही क्या होता है, स्पर्श रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर 2 3 5। ए बराबर है 2 3 5 और बी बराबर दिया है 5 7। तो कह रहा ए माइनस बी। देखिए दो होता है, एक ए माइनस बी होता है, एक बी माइनस ए होता है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो। क्या होता है, ए का वह एलिमेंट या वह अवयव, एलिमेंट की हिंदी अवयव, जो बी में ना हो। तो ये क्या है, 3 5 आपका इसमें कॉमन है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा। और अगर कह दे बी माइनस से क्या होगा, तो बी का वह एलिमेंट जो ए में ना हो। आपका तो ए माइनस बी पूछा है, तो ए माइनस बी का मतलब 2, बहुत आसान है। लेकिन अगर बी माइनस से पूछ ले तो बी का वह एलिमेंट जो ए में ना हो तो कौन सा है, आप 5 इसमें है, 7 आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी माइनस से इसका मतलब 3 5 आपका इसमें है, 7 नहीं है, तो बी माइनस ए का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब कितना हो गया, एक एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात क्या होगा। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे कह रहा है इसका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। लेकिन ये कह रहा है त्रिज्या के आधार, समान त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या भी समान है, वही आर यहाँ भी, वही आर यहाँ भी, एच भी वही है। इसका मतलब पूरी वैल्यू की क्या हो गई, कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1/3 या 1:3। ओरल भी आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:3। अगर ये कह दे
कि बेलन और शंकु में क्या अनुपात होगा, तो याद रखिएगा अनुपात बदल जाएगा, 3:1 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई। अब इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने टुकड़े बनाए जा सकते। तो टुकड़े का आयतन दिया है, मोटी मोटा आप समझ लीजिए। आप फर्श पे अगर टाइल लगवा रहे हैं और पूछा जाए कितने टाइल लगेगा, तो इस फर्श का आप आयतन निकाल लेंगे। इसके आयतन में अगर एक टाइल के आयतन से आप भाग दे दीजिए तो टाइलों की संख्या आ जाएगी, ना आपका घटेगा ना आपका बढ़ेगा। अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब टाइल को आपको काटना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि अगर टुकड़ा है तो कितने टुकड़े बनेंगे, तो टुकड़ों की संख्या बराबर टुकड़ों की संख्या बराबर लकड़ी का आयतन बटे लकड़ी का आयतन बटे उस टुकड़े का आयतन। या गुटका कहा है, गुटका बनाना है तो यहाँ गुटका कर दीजिए। गुटके का आयतन टके का भाग दे दिए। लकड़ी का आयतन, इसका मतलब 75 गुणे 15 गुणे 5। पूरा करने की जरूरत नहीं है, कटना होगा कट जाएगा। गुटके का आयतन क्या हो जाएगा, 15 गुणे 3 गुणे 1। याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है तो एक बार यूनिट जरूर ध्यान देंगे आप कि यूनिट कोई तो से मीटर में तो नहीं है, कोई सेंटीमीटर में तो नहीं है, कहीं यूनिट अलग तो नहीं है। यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। याद रखिएगा, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 15 पचे 75, 3 पचे 15 और 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब कितना आ गया, 105 का क्यूब। इसका मतलब कितना आ गया, 125। 125 गुटका आपके बनेंगे। अगर वो बड़ा लकड़ी है उसको इस गुटके की गुटके के आयतन से अगर आप भाग दोगे तो कितना गुटका बनेगा। जैसे मैंने फर्श का बताया है, टाइलों की संख्या, सेम प्रोसेस यहाँ। कितना गुटका लगेगा, 125 गुटका लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 6 महीने को अगर वार्षिक में बदला जाए, तो मैंने कहा जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाया जाता है, क्या किया जाता है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे, तो मूलधन दिया है 1500 गुणे दर 12% गुणे समय 6 बटे 12, 6 बटे 12 या 1/2 कह दीजिए वर्ष। 6 महीना या 1/2 वर्ष, दोनों बात क्या है, एक ही है। बटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 छक 12, डबल जीरो काट दीजिए, 15 छक्का 90 रुपया। तो ब्याज कितना आया, 90 रुपया। लेकिन कह रहा मिश्रधन भी क्या होगा, तो याद रखिएगा मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन, क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना दिया था, 1500,
प्लस ब्याज कितना आया 90, कितना हो गया 1590 रुपया मिश्रधन हो गया, और ब्याज कितना हो गया 90 रुपया। तो इस तरीके से साधारण ब्याज का क्वेश्चन आप आराम से इसको हल कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कारा चेक कई प्रकार का कई बार परीक्षाओं में आया है, मैंने ले लिया है। तो चेक या कह दे वाहक चेक किसे कहते हैं, या आदेशित चेक कहते हैं। चेक आपका 3 प्रकार का होता है, वाहक चेक, और उसके बाद आदेशित चेक, रेखांकित का चेक। ठीक है, अब वाहक चेक किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। वाहक याद कर लीजिएगा, कई बार आ रहा है। वाहक चेक यह चेक जिसके नाम से होता है स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर मेरा चेक है तो उस पर मेरा सिग्नेचर होना चाहिए। वही कह रहा है, वह चेक जिसके नाम होता हुआ स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब कोई दूसरा भी जाएगा तब भी वह चेक पास हो जाएगा, लेकिन उस पे जो जिसका खाता है का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर सिग्नेचर मिलान नहीं कर रहा है तो वह चेक कभी भजेगा नहीं। उसी को क्या कहा जाता है, वाहक चेक कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति का करेगा जिसके नाम चेक क्या किया गया है, काटा गया, आदेशित किया गया है। मतलब अगर खाता धारक जिसके नाम से चेक को काट दे रहा है, उसी जिसके नाम से चेक काटा गया है उसी को बैंक क्या करेगा, भुगतान करेगा। उसके बाद रेखांकित चेक किसे कहते हैं, जब चेक के बाईं तरफ इस तरीके से तिरछी 2 समांतर रेखाएं काटी जाती हैं। बाईं तरफ 2 समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य में नॉट रीचेबल या अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं। ऐसे चेक को क्या कहा जाता है, रेखांकित चेक कहते हैं। चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके भी प्राप्त कर सकता है। इसको क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके, इसका मतलब ये हो गया कि इस चेक को चाहे दूसरे के खाते में जमा करके धनराशि प्राप्त किया जा सकता है, या चेक को अपने ही खाते में प्रयोग करके या अपने ही खाते में जमा करके पैसा निकाला जा सकता है। तो ये चेक याद रखिएगा 3 प्रकार का चेक होता है, आवाहक चेक, रेखांकित चेक और आदेशित चेक। तो इस चेक को जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है चेक कितने प्रकार का होता है और खाता कितने प्रकार का होता है। सावधि खाता किसमें अधिक आपको ब्याज मिलता है, तो जो फिक्स प्राइस होता है सावधि खाता उसी में सबसे ज़्यादा आपको पैसा या ब्याज मिलता है। आप 10 साल के लिए 15 साल के लिए जो आप फिक्स करते हो उसी में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो ये बैंक का क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो पहले आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कह रहा है, इसका मतलब कहाँ से लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की पदों का योगफल आप सबको जोड़ लीजिए। तो पदों का योगफल जोड़ने पे कितना आएगा, टोटल आएगा 55।
55 आएगा। और पदों की संख्या कितनी है? 10। 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5.5। 10 से भाग देने का मतलब एक अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भाग देना है 6x के पावर 4 माइनस 10x² माइनस 4 को 6x के पावर 4 माइनस 10x² माइनस 4। इसमें भाग देना है 2x² माइनस 4। लाना है 6x², इसका मतलब 3 से पहले, और x² से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इसका मतलब 3x² से गुणा कर देंगे। 3 दूना 6x के पावर 4 माइनस 4 तियाएं 12x, माइनस घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका कट गया। 12 में से 10 गया तो 2x² माइनस 4। अब 2x² माइनस 4 है ही, इसका मतलब +1 से आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2x² माइनस 4। चिन्ह बदल जाएगा, सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका भागफल कितना आया? 3x² प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि a बराबर 1 2 3 हो तो a के सभी उप समुच्चय, अगर ये कह दे सभी उप समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब 2 का क्यूब बराबर 8। लेकिन एलिमेंट की बात कर रहा, पूरा समुच्चय लिखना है, तो 3 आपके उप समुच्चय हैं। तो पहला आपका क्या है? फाई एक उप समुच्चय है। उसके बाद आपका क्या है? 1 2 3, ये सिंगल सिंगल उप समुच्चय हो गए। उसके बाद में आप 2 2 को ले लीजिए, 1 2, के बाद 2 3, फिर 1 3। ठीक, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और अब तीनों को ले लीजिए, 1 2 3, इस तरीके से। तो ये आपके यही उप समुच्चय लिखना था। तो अगर कह दे ए के सभी उप समुच्चय, ए के सभी उप समुच्चय कितने हैं? 8 हैं, और 8 को इस तरीके से आपको लिख के दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए log 25/24 बराबर 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस log 3। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। देखिए log m/n बराबर होता है इस तरीके से, log m/n बराबर होता है log m माइनस log, और log mn बराबर होता है log m प्लस log। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। log 25/20, तो log m/n बराबर क्या होगा? हो जाएगा log m माइनस log, सॉरी 20 नहीं है, ये 24 है। 24, ठीक। अब उसके बाद इसको लिख दो log 5 का स्क्वायर माइनस, हमको लाना है 3 log 2 माइनस log 3, माइनस लिख के 24 को तोड़ दीजिए किसमें? log 8 गुणे, इसमें तोड़ दीजिए 8 गुणे 3, log m के पावर n बराबर हो जाएगा 2 log 5। ये तो आ गया। अब इसको देखिए, log mn बराबर क्या होता है? log m प्लस log n, इसका मतलब log 8 प्लस log, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2 log
5 माइनस log, ये 8 है तो 2 का क्या है, क्यूब है, माइनस log, सॉरी प्लस है log, अब 2 का क्यूब है, यम के पावर n है तो यह हो जाता है n log 2, इसका मतलब 2 log 5 माइनस ये हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2 प्लस log, ये हो गया, माइनस से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हो गया 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस log 3, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। क्या हो गया, राइट हैंड साइड, तो यही आपको सिद्ध करना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए कि सबका परीक्षा में निकल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।